यो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। तो आज मैं मानसी और हिमानी का सेकंड पार्ट लेके आई हूँ। जिन्होंने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। और ये सेकंड पार्ट भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और अमेजिंग होने वाली है, तो स्टोरी एंड तक ज़रूर देखना। और स्टोरी एक्सप्लेन करने से पहले चैनल पे पहली बार आए और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो कहानी शुरू करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा कि हिमानी और मानसी एक साथ संबंध बना रहे होते हैं, तभी इसके पापा देख लेते हैं और पापा देखने के बाद दोनों को अलग कर देते हैं। और हिमानी का तो पता नहीं, लेकिन मानसी को एक कमरे में 6 महीने के लिए बंद कर देते हैं। और मानसी ये तय कर लेती है कि वो घर छोड़ेगी, क्योंकि वो अपने घर वालों से तंग आ चुकी थी, इसलिए वो घर छोड़ भी देती है। घर छोड़ने के बाद वो एक रेस्टोरेंट में काम करती है और अब उसे अच्छे खासे पैसे भी मिल रहे थे। और एक बार वो हिमानी का जायज़ा लेने के लिए गाँव वापस भी जाती है और उसे हिमानी का पता मिल भी जाता है और वो हिमानी के घर पहुँच जाती है। दोनों एक दूसरे को इतने सालों के बाद देख के बहुत खुश होते हैं और दोनों एक दूसरे को गले भी लगाते हैं। ये दोनों जितना पहले एक दूसरे से प्यार करते थे, अभी भी दोनों एक दूसरे से उतना ही प्यार करते हैं। मतलब कि दोनों के दिल में अभी प्यार जिंदा है। अब आगे क्या होगा चलिए देखते हैं। इतने सालों के बाद जब दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया तो मानसी से तो बिल्कुल भी अपने ऊपर आपा ही नहीं होता। उसका मन करता है कि वो अभी हिमानी को चूम ले। वो ऐसे ही करती है, वो हिमानी के होठों को चूम लेती है और उसे कहती है कि मुझे तुम्हें बहुत प्यार करना है। हिमानी कहती है तुम्हें रोका ही किसने है। और दोनों एक साथ जाके वहाँ पे जो सोफा था वहाँ बैठ जाते हैं। सोफे पे बैठने के बाद हिमानी के ऊपर मानसी आ जाती है। दोनों ज़्यादा कुछ नहीं करते, बस एक दूसरे को छूते हैं और किस्सियाँ करते हैं। एक दूसरे पे अपना इतने सालों से जो प्यार दोनों ने दिल में दबा के रखा था, वो प्यार वो बाहर निकालते हैं और एक दूसरे पे बहुत प्यार लुटाते हैं। दोनों का प्यार परवान चढ़ रहा था। दोनों पहले एक दूसरे को किस्सियाँ करते हैं, फिर ये दोनों बॉडी प्ले करते हैं और अब दोनों अपने ऊपर से अपना आपा खो देते हैं। और फिर मानसी अपने दोनों जांघों के बीच में हिमानी को ले आती है, उसे बैठाती है, उसे करीब खींचती है अपने। जब मानसी के जांघों के बीच में हिमानी बैठ गई थी तो मानसी हिमानी को बहुत अच्छा फील करवाती है, उसे बहुत मजे देती है। दोनों उस पल को जी रहे थे। हिमानी तो मदहोश हो चुकी थी, इसीलिए मानसी पहले खुद के कपड़े उतारती है और वो जब हिमानी के कपड़े उतारने की कोशिश करती है तो हिमानी उसका हाथ पकड़ लेती है, उसे मना करती है। तो मानसी कहती है क्यों रोक रही हो मुझे, ऑलरेडी हमें दुनिया वालों ने इतना रोका है, अब तुम तो मत रोको। तो हिमानी कहती है नहीं नहीं, मैं तुम्हें नहीं रोक रही हूँ, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं भी तुम्हारे साथ सब कुछ करना चाहती हूँ, लेकिन हम दोनों अभी अभी मिले और मैं सब कुछ इतना जल्दी नहीं करना चाहती। मैं तुम्हें जी भर के देखना चाहती हूँ, जी भर के चूमना चाहती हूँ और फिर ये सब करना चाहती हूँ। मैं सब कुछ इतना जल्दी नहीं करना चाहती। तो मानसी कहती है अच्छा तो तुम क्या करना चाहती हो। तो हिमानी कहती है मैं इस मोमेंट को बहुत स्पेशल बनाना चाहती हूँ। हिमानी की ये बात सुन के मानसी उसे किस कर लेती है। जब मानसी हिमानी को किस करती है तो हिमानी भी अपने ऊपर से आपा खो देती है और वो भी मानसी के ऊपर आ जाती है। दोनों एक दूसरे को मजे देने लगते हैं और दोनों के बीच में संबंध बनने लगता है। दोनों बीच में रुकते हैं और हिमानी कहती है मानसी मैंने सुना है कि अगर लड़की होके लड़की के साथ संबंध बनाओ तो कुछ न कुछ बीमारी हो जाती है। तो मानसी कहती है तुम बेवकूफ़ हो क्या, किस फालतू इंसान ने तुम्हें ये सब बताया, लड़कियों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो फिर हिमानी कहती है मेरे पास एक दवाई है, वो खा लेते हैं, उसको खाने के बाद दोनों के बीच में कुछ बीमारी नहीं होगी। हिमानी की ये बात सुन के मानसी हंसती है और वो कहती है तुम पागल हो क्या, हम दोनों लड़कियां, अगर हम दोनों कुछ करेंगे भी तो गर्भ धारण नहीं होगा, तुम क्यों इतना डर रही हो। तो हिमानी कहती है गर्भ धारण वाली बात नहीं है, बात कुछ और है। तो मानसी तो उसकी बिल्कुल भी नहीं सुनती हो, इवन जो हिमानी उसे दवाई दे रही थी उसे भी फेंक देती है और दोनों संबंध बनाने लगते हैं। हिमानी भी अपना होश खो देती है और मानसी ने तो पहले ही अपना होश खो दिया था। दोनों होश खो के एक दूसरे के साथ लिपट के सब कुछ करने लगते हैं और जब दोनों कर रहे थे दोनों के मुंह से आवाज़ें आ रही थी और वो आवाज़ें सुन के दोनों को ही अच्छा लग रहा था और दोनों सब कुछ करके मदहोश होके एक दूसरे की बाहों में ही सो जाते हैं। दोनों ने पीछे बहुत कुछ सहा है, इसीलिए दोनों को सिर्फ प्यार की ज़रूरत थी और आज फाइनली दोनों को प्यार मिल गया। दोनों के बीच में जितनी भी दूरियां थी, जितने भी फासले थे, वो सब खत्म हो गए और आज फाइनली दोनों एक कमरे में एक बिस्तर पे एक दूसरे की बाहों में लिपट के सोए हुए थे। अब दोनों को ना कोई रोकने वाला था, ना कोई टोकने वाला और ना ही कोई दोनों को देखने वाला था। दोनों एक दूसरे को पाके बहुत खुश थे और अब दोनों शाम को उठ जाते हैं। उठने के बाद एक दूसरे को कपड़े पहनाते हैं अच्छे अच्छे और दोनों कहते हैं कि चलो दोनों डिनर डेट पे चलते हैं और दोनों ऐसे ही करते हैं। वो दोनों डेट पे जाते हैं, वो दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और उस रेस्टोरेंट में दोनों अपने मनपसंद का खाना मंगवाते हैं। और जब दोनों साथ में बैठ के खाना खा रहे थे तो मानसी हिमानी को कहती है कि हिमानी क्या तुम मेरे साथ दिल्ली चलोगी, वहाँ पे घर है मेरा, दोनों
साथ में रहेंगे, मैं अकेली ही रहती हूँ, अकेले अब मेरे से नहीं रहा जाएगा। हिमानी कुछ नहीं कहती है और वो कुछ कहने वाली होती है तभी उसके फ़ोन पे किसी का फ़ोन आता है। वो फ़ोन नहीं उठाती, इवन वो उस नंबर को ब्लॉक कर देती है। ऐसा लग रहा था कि हिमानी उस नंबर को पहचान गई थी। मानसी उस बारे में कुछ पूछती इससे पहले हिमानी बात को पलट देती है। हिमानी बात पलटती है लेकिन फिर भी मानसी उससे पूछ ही लेती है, अरे तुमने ये क्या किया, उस नंबर का फ़ोन क्यों नहीं उठाया? तो हिमानी कहती है, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मेरे सामने मेरे बचपन का प्यार है, बस मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। मैं जिससे प्यार करती थी आज वो मेरे साथ है, मैं उसके साथ खाना खा रही हूँ, तो मुझे किसी और की ज़रूरत है ही नहीं। तो मानसी कहती है, किसी और की ज़रूरत नहीं है तो क्या मतलब है तुम्हारा? तो हिमानी फिर से बात पलटते हुए कहती है, अच्छा मानसी तुमने बोला ना दिल्ली चलो, तो मैं भी दिल्ली नहीं जाना चाहती क्योंकि मैं अभी अभी तो यहाँ पे आई हूँ और अभी अपना मुझे करियर भी तो बनाना है, मैं अभी नहीं जाना चाहती। तो मानसी कहती है, कहीं ऐसा तो नहीं है ना हिमानी कि तुम्हारी लाइफ में कोई और है और तुम उसको छोड़ के नहीं आना चाहती मेरे पास? तो हिमानी कहती है, नहीं नहीं मानसी ऐसी बात नहीं है, मैं जो दिल में तुम्हारी जगह है वो जगह मैंने किसी को नहीं दी। भले ही मेरी लाइफ में बहुत सारी लड़कियां आई जिन्होंने मुझे फ्लर्ट किया लेकिन मैंने उनसे कभी प्यार नहीं किया और तुम्हारी जगह उन्हें नहीं दी और दूंगी भी नहीं, क्योंकि तुम हो, तुम वो हो जिसको मैं बचपन से प्यार करती आ रही हूँ। तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता, तो तुम फिक्र मत करो, मेरी ज़िंदगी में कोई भी नहीं है तुम्हारे अलावा, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तो मानसी कहती है, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और दोबारा तुमसे ही प्यार हुआ, मैं इस बात से बहुत खुश हूँ। मानसी कहती है, हिमानी प्यार मोहब्बत तो ठीक है लेकिन तुमने अपना घर क्यों छोड़ा? तुम्हारा परिवार तो बहुत अच्छा था, मैंने घर इसलिए छोड़ा क्योंकि मेरी फैमिली अच्छी नहीं थी, तुमने क्यों छोड़ा? तो हिमानी कहती है, तुम्हें क्या लगा जब उस दिन तुम्हारे पापा ने मम्मी को सब कुछ बता दिया तो मेरी मम्मी क्या मुझे प्यार से बोल रही थी या मुझे वो प्यार से समझा रही थी? उन्होंने मुझे मारा, उन्होंने बोला कि तेरी जैसी बेटी होने से तो अच्छा है कि कोई बेटी ही ना होती। ये सुन के मुझे बहुत बुरा लगा और मैंने उस दिन ये सोच लिया था कि मैं घर छोड़ दूंगी और सही मौका देख के मैंने घर छोड़ दिया। मानसी उसका हाथ पकड़ लेती है और वो कहती है कि मैं समझ सकती हूँ। हिमानी कहती है, तुम समझ सकती हो इसलिए तो तुम्हारे साथ हूँ। हिमानी कहती है, देखो मानसी जब मैंने घर छोड़ा तो मुझे बहुत कुछ देखना पड़ा, बहुत चीज़ों से गुजरना पड़ा और फाइनली सब चीज़ों से गुजर के आज मेरा भी थोड़ा थोड़ा करियर सेट हो रहा है। मानसी उसे दिलासा देती है और वो कहती है, कोई बात नहीं, हर इंसान की जिंदगी में अंधेरा आता है और अंधेरे के बाद ही उजाला आता है। मानसी कहती है, देखो हिमानी भले ही तुमने बहुत कुछ झेला, बहुत कुछ देखा, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि तुमने कोई भी गलत तरीका नहीं अपनाया और तुम किसी भी गलत चीज में नहीं पड़ी। मानसी कहती है कि तुम्हें पता है हिमानी, जिस दिन मुझे पता चला था कि मैं लेस्बियन हूँ उसी दिन से मेरी जिंदगी से सुकून छिन गया था। मैं बस यही सोचती थी कि भगवान ने मुझे ऐसा क्यों बनाया, मैं क्यों दुनिया से अलग हूँ, लेकिन अब मुझे तुम मिल गई हो ना, अब मेरी जिंदगी में प्यार है, सुकून है, हर वो चीज़ है जो मुझे चाहिए थी। मानसी हिमानी का कस के हाथ पकड़ लेती है और वो कैसी कहती है कि देखो हिमानी, तुम मेरा कभी भी साथ मत छोड़ना, हम सबसे लड़ लेंगे, जो भी हमारे बीच आएगा हम सबको देख लेंगे, बस तुम मेरा कभी साथ मत छोड़ना, मेरा भरोसा मत तोड़ना, तुम हर मोड़ पे हर वक्त मेरा साथ देना। उसकी ये बात सुन के हिमानी कुछ नहीं कहती, उसका चेहरा मायूस हो जाता है। तो मानसी उससे पूछ लेती है कि अरे क्या हुआ, ऐसा क्यों मुंह बना रही हो? तो हिमानी कहती है कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा नहीं रह पाऊंगी, ये संभव नहीं है। तो मानसी उसे कहती, ऐसा क्यों कह रही हो, मुझे तो लगता है कि तुम्हारी ज़िंदगी में कोई है। तो हिमानी कहती, नहीं कोई नहीं है मेरी ज़िंदगी में, लेकिन मैं चाहकर भी तुम्हारे साथ कभी नहीं रह पाऊंगी, मुझे पता है, मुझे अकेला ही रहना है। तो मानसी उससे पूछती है कि बताओ ना क्यों कह रही हो तुम ऐसा? तो हिमानी उठ जाती है और वो कहती है, छोड़ो ना ये सब बातें, घर चलते हैं, मैं बहुत थक गई हूँ। हिमानी के जिद करने के बाद मानसी खाना छोड़ के उसे घर लेके जाते हैं। दोनों घर में जाते, कमरे में जाके दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और मानसी हिमानी के पीठ पीठ पे हाथ फेरती है, उसे अच्छा महसूस कराती है। दोनों एक दूसरे को कुछ नहीं कह रहे थे, बस दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे और आंखों ही आंखों से दोनों एक दूसरे को प्यार कर रहे थे। मानसी हिमानी के बालों को संवारती है, उसके बालों में हाथ फेरती है, उसके गर्दन पे भी अपना हाथ फेरती है। हिमानी को बहुत अच्छा लगता है और फिर अचानक से हिमानी कहती है कि मानसी तुमसे कुछ कहना है मुझे। तो मानसी कहती है, हाँ बोलो ना, पूछो मत, सिर्फ बोल दो। तो हिमानी कहती है, ये बात मैं तुम्हें सुबह ही बताने वाली थी लेकिन तुम बहुत खुश थी और ये बात बोल के मैं तुम्हें दुखी नहीं करना चाहती थी। तो मानसी कहती, ऐसी कौन सी बात है? तो हिमानी कहती है, समझ नहीं आ रहा तो मैं बताऊं या नहीं बताऊं?
तो मानसी कहती अरे बता दो ना, अब हम दोनों के बीच में कुछ ऐसा है ही नहीं कि कुछ छुपाया जाए। हमारे बीच में अब कुछ भी फासला नहीं है, जो भी तुम कहना चाहती हो साफ साफ बोल दो। तो हिमानी थोड़ा हिचकिचाते हुए कहती है कि देखो मानसी, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, इवन तुम्हारी जगह मैं किसी को नहीं दे सकती, क्योंकि तुम पहली लड़की हो जो मेरी ज़िंदगी में आई थी। लेकिन मुझे भी ये भी पता है कि तुम भी मेरे से बहुत प्यार करती हो, तुम नहीं रह सकती मेरे बिना। मानसी कहती हाँ मैं नहीं रह सकती तुम्हारे बिना। तो हिमानी कहती इसी बात का तो डर है। देखो मानसी, मैं चाहकर भी तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, चाहकर भी मैं तुम्हारे साथ ज़िंदगी आगे नहीं बढ़ा सकती। अगर हम दोनों पूरी कोशिश भी करेंगे ना, तो भी हम दोनों का साथ में कोई भी फ्यूचर नहीं है। मानसी को कुछ समझ नहीं आता, उसे गुस्सा आने लगता है। वो कहती है जो भी कहना है साफ साफ बोल दो, ऐसे घुमा फिरा के मत बोलो। तो हिमानी कहती देखो मानसी, जब मैं गांव छोड़ के बनारस आई थी तो मुझे कोई भी काम नहीं मिल रहा था, मुझे चाहकर भी कोई काम नहीं मिल रहा था। और मैं जिसके पास भी जाती थी काम ढूंढने के लिए, सब मुझे कहते थे समझौता कर लो, मेरे साथ सो जाओ। मैं वैसी लड़की नहीं थी। और फिर मैं एक जगह जब बैठी हुई थी तो मेरे पास कोई आया, उसने मुझे बोला कि मैं तुम्हें काम दिलवाऊंगा, तुम्हें अच्छे खासे पैसे भी मिलेंगे। मैं उसकी बातों में आ गई और मैं उसके साथ गई काम ढूंढने के लिए। लेकिन वो इंसान अच्छा नहीं था, वो मुझे वहाँ लेके गया जहाँ पे जिस्मों का सौदा होता है। मैं चाहकर भी वहाँ से नहीं भाग पाई और मुझे उसने वहीं पे काम लगा दिया। मैंने बहुत लोगों के साथ सब कुछ किया है और मुझे फिर से वहीं पे ही जाना है, क्योंकि वो लोग मेरे बारे में सब कुछ जानते हैं। मैं चाहकर भी कहीं अकेले नहीं रह सकती और तुम्हारे साथ तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो लोग मुझे ढूंढ लेंगे और वो तुम्हें अपने साथ लेके जाएंगे। अब मेरी तो ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है, मैं नहीं चाहती कि मेरी जान की भी ज़िंदगी बर्बाद हो। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी ज़िंदगी भी बर्बाद हो। तुम अच्छी खासी ज़िंदगी जी रही हो, तुम्हें मेरे से कोई अच्छी मिल जाएगी। तो बस इसलिए मैं कह रही थी कि हम दोनों का कोई भी फ्यूचर नहीं है, क्योंकि मुझे आज नहीं तो कल वहाँ जाना ही पड़ेगा। और अगर मैं भागूंगी भी तो वो लोग मुझे ढूंढ ही लेंगे। मानसी खामोश होके एक पुतला बन के बस वो हिमानी की बातें सुनी जा रही थी। मानसी को एक यकीन नहीं हो रहा था कि हिमानी ने इतना कुछ देखा, इतना कुछ झेला है। मानसी को यकीन नहीं होता, वो हिमानी से पूछ लेती यार तुम मजाक तो नहीं कर रही ना, प्लीज मजाक मत करो, बहुत मुश्किलों से तुम्हें मैंने पाया है और तुम ये सब मजाक कर रही हो। मानसी कहती है कि हिमानी अगर तुम मजाक कर रही है तो अभी ही बोल दो, मुझे ऐसा घटिया मजाक बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो हिमानी उसे कहती है तुम्हें यकीन नहीं हो रहा ना, रुको मैं तुम्हें कुछ तस्वीर दिखाती हूँ। और हिमानी अपने फ़ोन से उसे कुछ तस्वीर दिखाती है जिसमें वो बहुत सारे मर्दों के साथ सोई हुई थी। हिमानी की ये तस्वीर देख के तो मानसी के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है और मानसी नीचे बैठ जाती है। और इस वक्त मानसी के दिमाग में एक गाना चल रहा था और वो गाना था पास आए फिर भी दूरियां कम ना हुई एक हिमानी मानसी को दिलासा देती है और वो कहती है कि देखो मानसी, मुझे पता था तुम यकीन नहीं करोगी, मैं तुम्हारा दिल नहीं तोड़ना चाहती थी, लेकिन मैं तुमसे झूठ बोल के तुम्हारे साथ रिश्ते में नहीं रहना चाहती थी, इसलिए मैंने तुम्हें सच बता दिया। हिमानी की ये बात सुन के मानसी कहती अच्छा होता कि तुम मुझे कभी मिलती ही नहीं, अगर तुम मुझे नहीं मिलती तो ये दिल दोबारा नहीं धड़कता, जैसे मेरी ज़िंदगी चल रही थी वैसे ही चलती रहती। क्यों क्यों मिली तुम, क्यों आई मेरे पास? हिमानी कहती मैं नहीं, तुम मुझे ढूंढते हुए आई। तो मानसी कहती अच्छा मेरी गलती है ना? हिमानी कहती नहीं नहीं, गलती तुम्हारी नहीं है, गलती तो अब हो चुकी है। देखो मानसी, अभी भी मैं तुमसे दिल से प्यार करती हूँ और मैंने बोला ना, दिल में जो तुम्हारी जगह है मैं किसी को नहीं दे सकती, लेकिन मैं चाहकर भी तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, क्योंकि ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं रहेगा। जिन लोगों ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद की है वो तुम्हारी भी ज़िंदगी बर्बाद कर देंगे और ये मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगी। इसीलिए तुम जितनी जल्दी हो सके यहाँ से चले जाओ, क्योंकि अब मुझे भी वहाँ जाना है जहाँ से मैं आई हूँ। हिमानी कहती है मैं किसी के लायक नहीं हूँ, मैं किसी के साथ नहीं रह सकती, मैं जिस गटर से आई हूँ मुझे उस गटर में वापस जाना है। मैं खुद को ख़त्म करने की कोशिश भी करती हूँ लेकिन नहीं कर पाती, क्योंकि खुद को ख़त्म करने के लिए जिगर चाहिए होता है और मेरे अंदर ये नहीं है। तुम चली जाओ मानसी, तुम चली जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारी ज़िंदगी ऐसे बर्बाद नहीं कर सकती तुम्हारे साथ रह के। मानसी उसे कहती है कि दुनिया में कानून नाम की भी चीज़ है, हम कानून के पास जाएंगे, वो हमारी सुरक्षा करेंगे। तो लेकिन उसकी तो हिमानी बिल्कुल नहीं सुनती और वो कहती है अब मुझे इन सब चीज़ की आदत हो चुकी है, मुझे उसी के पास जाना होगा। और ये बोल के हिमानी मानसी को अपने कमरे से बाहर निकाल देती है और वो कहती है अब तुम मेरे पास कभी मत आना, क्योंकि मैं अब तुम्हें कभी नहीं मिलूंगी। और ये बोल के दरवाज़ा बंद कर लेती है और इधर हिमानी बहुत रोती है और उधर मानसी भी रोती है और रोते रोते वो चली जाती है। और इन दोनों की कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। दो दिल जो कि एक दूसरे के लिए बने थे वो मिलते भी हैं लेकिन
शायद किस्मत चाहती नहीं थी कि वो दोनों मिले, इसलिए वो दोनों मिल के भी बिछड़ गए। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग। होप करती हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और अगर आप मुझे इंस्टा पे फॉलो करना चाहते हो तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन। सो अभी के लिए टाटा, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट स्टोरी में।